नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो मानवाधिकार का है, मानवाधिकार उल्लंघन का है, उसके साथ हूँ। आज से 9 साल पहले 2011 में मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र देते हुए यह बात कही थी कि भारत के शहरी क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति 32 रुपये पा रहा है अपने भोजन के लिए, तो वह गरीब की श्रेणी में नहीं है, और अगर ग्रामीण क्षेत्र में 28 रुपये पा रहा है तो वह गरीब की श्रेणी में नहीं है। 28 और 32 रुपये की सीमा रेखा को खींचकर उन्होंने गरीबी को परिभाषित किया था। यहाँ पर इस बात को कहने के लिए मैं इसलिए आया हूँ कि 32 रुपये यदि कोई प्रतिदिन शहर में पा रहा है तो वह गरीब की श्रेणी में नहीं है, अगर 28 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में पा रहा है गरीब की श्रेणी में नहीं है। और सरकार द्वारा भारत के स्तर पर या राज्य के स्तर पर 500 रुपये वृद्धा या वृद्ध पेंशन निर्धारित की गई है। मैं बस इस पर बात करना चाहता हूँ कि एक वह व्यक्ति जो 500 रुपया वृद्ध के पेंशन पा रहा है, यदि वह 32 रुपये प्रतिदिन शहरी क्षेत्र में पा रहा है या उसे चाहिए, तो उसे 960 रुपये प्रति माह चाहिए अपने केवल भोजन के लिए। इसमें कहीं भी दवा नहीं शामिल है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति 28 रुपये पा रहा है प्रतिदिन, तो उसे 840 रुपये पाइए, लेकिन सरकार उसको दे रही है मात्र 500 रुपया वृद्धा पेंशन प्रति माह। ऐसे व्यक्ति में यदि हम केवल भोजन तक ही निर्धारित रखें अपने को, तो आदर्श स्थिति में 15 दिन के बाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति के पास खाने की भी स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि 500 रुपया ख़त्म हो चुका होगा। और यदि उससे नीचे की स्थिति है, वह गरीब है, तो भी उसके पास 500 रुपया खर्च हो चुका होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या 500 रुपया पाने वाला व्यक्ति 15 दिन इस देश में भूखा रहता है, और यदि भूखा नहीं रहता है तो क्या वह अपने सिर्फ जिंदा रहने के लिए 500 रुपये में आधा खाना खाता है, या सिर्फ खाना खाने के नाम पर अपने को जिंदा रखता है? क्या यह वृद्ध पेंशन पर्याप्त है? 500 रुपया यदि 9 साल पहले 32 रुपया शहरी क्षेत्र के लिए और 28 रुपया ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रतिदिन उपयुक्त माना गया था, निश्चित रूप से यह मानवाधिकार उल्लंघन है और इस तरह का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। गरिमापूर्ण जीवन अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के अंतर्गत यह कहता है कि पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन के लिए पर्याप्त पेंशन होनी चाहिए, लेकिन यह नहीं है। जो मानवाधिकार उल्लंघन तो है, लेकिन क्या मानवाधिकार उल्लंघन के लिए सिर्फ सरकार को दोषी ठहराया जा सकता है? हमने जनसंख्या को एक सुरसा की तरह बढ़ाकर भी यह स्थिति बना रखी है कि सरकार इस स्थिति में कभी हो ही ना पाए कि वह सबको समुचित रूप से गरिमापूर्ण तरीके से पेंशन दे सके। इसके लिए आवश्यक यह भी है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम धीरे धीरे जनसंख्या को कम करें और जनसंख्या के अनुपात में सरकार को वह स्थिति दें जिसमें वह गरिमापूर्ण ढंग से लोगों को पेंशन दे सके, लोगों को भोजन दे सके। लेकिन फिर भी एक यक्ष प्रश्न यही रह जाता है कि जो वृद्धा पेंशन लोगों को मिल रही है, उसके आधार पर 500 रुपये के आधार पर शहरी क्षेत्र में 32 रुपया प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्र में 28 रुपया प्रतिदिन पाकर व्यक्ति 30 दिन खाना कैसे खा सकता है, जिसमें वह कहीं आ जा नहीं सकता, अपनी दवाओं का काम नहीं कर सकता, कोई अन्य कार्य। वह खाना जब 30 दिन नहीं खा सकता, तो ऐसी स्थिति में एक भारतीय के गरिमापूर्ण जीवन और मानवाधिकार का आकलन आपको करना है। और यदि यह बात गंभीर लगे तो इस बात को आगे तक ले जाइए, इस वीडियो को आगे तक ले जाइए, ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन की सकारात्मक सोच और मानवाधिकार की जागरूकता और स्थापना के प्रति आप भी सहयोगी बन सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।